नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसे किस्म का प्रोसेस है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और दूर दराज इलाके तक अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं? फर्स्ट हम जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक एंटीना थी, उस एंटीना से उस एंटीना तक आते आते एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे आवाज की लहर है। ये लहर उस फ्रीक्वेंसी की है जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, इसको कैरियर वेव बोला जाता है, इसको मॉड्यूलेटिंग वेव बोला जाता है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कैसे कंबाइन होते हैं? इसका जीरो लेवल क्योंकि इस पे नॉर्मल लेवल मींस मीन पोजीशन, क्रेस्ट मीन पोजीशन, ट्रफ मीन पोजीशन, क्रेस्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कंसीडर्ड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेस्ट कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसको कैरियर वेव बोलते हैं। मोबाइल में भी जब हम बोलते हैं तो हमारा आवाज जाता है, उसकी ये वेव होती है। मोबाइल के अंदर सिस्टम एक न्यू वेव बनाता है, वो ऐसी होती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं इस तरह से। ये कैसे दोनों मिलते हैं देखें। पहले इसका जीरो लेवल इसके साथ कंबाइन होता है 8 वोल्ट। ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, क्योंकि इसका जो अगर हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव हमें पैदा करनी है सिस्टम से, तो हमें हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो वोल्टेज डिफाइन करती है एम्पलीट्यूड को। यहाँ पर देखें इस वेव का एम्पलीट्यूड 8 है। हमने तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखें इसका 0 वोल्ट लेवल है, इसका 8 वोल्ट है। दोनों को कंबाइन करें तो 8 वोल्ट होगा, मतलब एक नई रिजल्टिंग वेव बनेगी जिसकी शुरुआत 8 वोल्ट से होगी। अच्छा, यहाँ पर 8 वोल्ट लिखा हुआ है। अब देखें थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो इसका क्रेस्ट आएगा। क्रेस्ट 4 वोल्ट दिखा रहा है, 4 वोल्ट और यहाँ पर 8 वोल्ट कंबाइन करने 12 हो जाएगा। कुछ देर के बाद ये क्रेस्ट 12 वोल्ट पर खड़ा हुआ है। आगे देखें ये फिर से यहाँ पर दिखाएगा 0 वोल्ट, 0 और 8 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर फिर से नीचे आएगा और यहाँ पर देखें ये 8 वोल्ट पर आ गया। और फिर से देखें अगर ये नीचे -4 वोल्ट दिखा रहा है, इसको जब इससे कंबाइन होना पड़ेगा तो 8 को -4 मिलेगा तो और 4 हो जाएगा रिजल्टिंग में। तो यहां से देखें 8 से नीचे आएंगे तो ये 8 - 4 कितने के बराबर होगा 4 के। और फिर से ये 0 आ जाएगा, 0 और 8 पर खड़ा होगा, ये खड़ी होगी वेव। यहाँ पर फिर से 8 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या होगा 12। 8 0 यहाँ पर 8 -4 यहाँ 4, 8 0 8। मतलब ये जो वेव है ना, ये जब इसके साथ कंबाइन होगी तो इसको या तो बढ़ाएगी या तो कम कर लेगी, या तो बढ़ाएगी या तो कम कर लेगी। मतलब मॉड्यूलेटिंग वेव कैरियर वेव को या तो बढ़ाने के लिए काम करती है या तो फिर उसका एम्पलीट्यूड कम करने के लिए। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना मीन लेवल यहाँ पर 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट क्यों है? इसलिए क्योंकि इस कैरियर वेव की शुरुआत 8 वोल्ट से थी और इसकी जो शुरुआत थी 0 वोल्ट से थी। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 4, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 8, और एक दूसरे से कंबाइन होकर कभी 8 कभी 12 कभी 8 कभी 4 कभी 8 कभी 12 ऐसे बनते हैं। और हमें ऊपर जैसा बनाया है वैसा के वैसा हमें नीचे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मोबाइल में सर्किट होते हैं वो डबल मिरर इमेज बनाते हैं, और यहाँ पर जैसा ऊपर बनेगा वेव्स के लिए नीचे भी हम वैसे ही बनाएंगे। ये हमारे पास तरीकेकार हो गया। एक वेव दूसरी वेव से जुड़ गई, इस जुड़ने को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस इन व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव इज कंबाइंड, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग वेव। यहाँ पर इसी तरह से हो गया। ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये वही वेव है जो आप ट्रांसफर करना चाहती थी। इसको अगर आप एनवेलप में देखें, ऊपर एनवेलप देखें इसका, तो इसमें वही वेव है जो आप भेजना चाहती हैं। ये कैरियर वेव, ये मॉड्यूलेटिंग वेव। अच्छा, एक क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूं, वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसको कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स से फर्ज कर लें कि इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए इसके लिए एक सिंबल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो है ए।
A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। इतनी सी साइज इस वेव की है वर्टिकल, इतनी सी साइज इस वेव की है वर्टिकल। means the amplitude of carrier wave is represented by A, amplitude of the modulating wave is represented by B। अगर B को आप A से डिवाइड कर लेंगे तो ऐसी क्वांटिटी बनेगी आखिर में जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, उसको हमने नाम दिया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखें मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें परसेंटेज मॉड्यूलेशन मिल जाएगी। ये किस काम की होती है? जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फर्ज कर लें यहाँ पर टोटल एम्पलीट्यूड था 4 वोल्ट और यहाँ पर टोटल एम्पलीट्यूड था 8 वोल्ट, दोनों को डिवाइड किया 0.5, यहाँ पर दोनों को कंबाइन किया तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आया? 0.5। इसका मतलब है कि इसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है। और आप देख सकते हैं जब दो वेव्स को आपस में कंबाइन कर लिया और मॉड्यूलेशन इंडेक्स से 0.5 आ रही है तो इस वक्त हमारे पास ये जो वेव आ रही है, ये जो दोनों के कंबाइन में रिजल्टिंग में वेव आ रही है, इसमें वही वेव चिपकी पड़ी है जिसको हम ट्रांसफर करना चाहते थे। सो 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द बेटर मेथड फॉर ट्रांसमिशन। अगर हम 0.5 से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेंगे, मतलब इससे मॉड्यूलेटिंग वेव की साइज बड़ी हो, मतलब इसकी भी 4 वोल्ट साइज हो, 8 वोल्ट साइज हो और इसकी भी 8 वोल्ट साइज हो, मतलब कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, तो B डिवाइड बाय A 100 डिवाइड बाय 100, 8 डिवाइड बाय 8, 4 डिवाइड बाय 4 मींस हमेशा जवाब क्या निकलेगा? 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितनी मिलेगी? 1। अगर ऐसा होगा तो फिर रिजल्टिंग वेव ऐसी बनेगी। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स मींस म्यू, ये म्यू की सिंबल है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की सिंबल है, और यहाँ पर अगर म्यू को 1 रखेंगे तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। इसको देखकर आप इसके एनवेलप को देखकर ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रही है एम्पलीट्यूड की, वो ऐसी नहीं हो रही कि हमें पता चले कि इसके एनवेलप में यही वेव है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड उतना नहीं जितना कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है तो ये पूरी की पूरी वेव डिस्टॉर्ट हो जाएगी। मतलब ये कि अगर हमने 0.5 से मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ानी शुरू कर दी तो ट्रांसमिशन बेहतर से बेहतर नहीं हो पाएगी, वो ट्रांसमिशन खराब होती जाएगी। तो इसीलिए ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 होना जरूरी है। मतलब जो आवाज हम भेजते हैं उसका एम्पलीट्यूड हाफ होना चाहिए उससे जो कैरियर वेव से मिले ये आवाज, मतलब जो कैरियर वेव बनती हो। यहाँ पर जब हम मोबाइल में बोलते हैं तो हमारा जो आवाज जाता है अंदर जो सिस्टम होता है वो सिस्टम ऐसी कैरियर वेव बनाता है जिसका एम्पलीट्यूड हमारी आवाज के एम्पलीट्यूड से डबल हो, ताकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 हो। और यहाँ पर हम देखें कि अगर हम इसका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव से बड़ा कर लें फिर तो ये ऐसा हो जाएगा, रिजल्टिंग वेव ऐसी हो जाएगी, इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए बेहतर से बेहतर मेथड क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 होना चाहिए। और मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, जिसमें प्रॉब्लम्स भी आपको समझाऊंगा और एक टेस्ट भी रखूंगा। मैं ऑनलाइन टेस्ट होगी, मैं सबको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बताऊंगा, वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कब किस दिन हम टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट सर्विस होगी और वहां पर ये होगा कि मैं ये जो चैप्टर नंबर 6 से इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया है उसकी सारी की सारी टेस्ट लेंगे हम इंशाल्लाह। बाकी 2-3 टॉपिक आगे हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आएगा, उसके लिए इंतजार करें।